बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 की जो संस्कृत विषय है उसकी जो पुस्तक है संस्कृत नाम से ही, उस पुस्तक का जो संस्कृत गद्य का जो भाग है, ठीक है, चतुर्थ पाठ विश्वकवि रविंद्र, ठीक है, इस पाठ का जो चौथा है, छठवां भाग है, ठीक है, उस भाग का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, साहित्यिक प्रतिभाया विकास। रविंद्रनाथ का जो साहित्यिक प्रतिभा का जो विकास हुआ, उस विकास के फलस्वरूप उन्होंने किन किन पुस्तकों का सृजन किया, इसका विवरण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नव उन्मेष साधिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीत एव, परम तत्रत्याः पारिवारिक परिस्थितिकी अपि विशिष्टम कारणम अभूत। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिकं वातावरणं कला साधनायाः गतिविधयः नाटकानां मंचानि संगीत गोष्ठयः चित्रकलानां प्रदर्शनानि देह सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म। किशोरावस्थायाम् एव रवीन्द्रः अनेकाः कथाः निबन्धाः च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्त्वबोधिनीषु मुद्रयति स्म। तेन च शैशव संगीतं, सांध्य संगीतं, प्रभात संगीतं, नाटकेषु चंद्र रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम विसर्जनम, राजर्ष्य चोखेर वाली चित्रांगदा कौड़ी ओकमलः गीतांजलि इत्यादयो बहवः कथाः ग्रंथाः विरचिताः। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतः च एव बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याः प्रदत्तानि। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टिया महाकविः अपि रचना वैशिष्ट्यम आवहत। अब इसमें आए हुए संभावित जो कठिन शब्द हैं आप लोगों के लिए, उसको मैं बता रहा हूं। देखिए, नैसर्गिकी माने स्वाभाविक, नव उन्मेष अर्थात नई, ठीक है, उन्मेष माने विकास, शालिनी मतलब होता है जन्मजात गुण से ले लीजिए, प्रतिभा जिसको टैलेंट कहते हैं। प्रधान कारणम मुख्य कारण, श्रेष्ठ कारण, आसीत मने था थे थी, ये मने ही, तत्रत्याह वहीं पर, कारणम अभूत कारण थे, देश सेवा कर्माणि देश सेवा के कार्य, भवन्ति स्म होते थे, लिखित्वा लिख करके, इसमें आपका लिख में कत्वा प्रत्यय आ गया है, लिख करके हो गया हिंदी अर्थ। पारिवारिक पत्रिकासु सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन का रूप है, कारक चिन्ह में पर पारिवारिक पत्रिका में, मुद्रियत मने छपवाए। तेन तृतीय व्यक्ति के एक वचन का रूप है, कारक चिन्ह से द्वारा, तेन मने उसने, रविंद्र के लिए आया है। इत्यादि इत्यादि, बहवह मने बहुत, विरचिता मने रचना किए, लिखे। बहुनि मने बहुत ज्यादा, प्रशस्तानि मने प्रशस्त के मने प्रमाण के रूप में, प्रदान मने प्रदान किए हैं या लिखे हैं। दृश्यते मने दिखाई देता है। सत्यमेव सत्य ही,
महाकवि अपि, महाकवि की भी, रचने मने रचना में सप्तमी व्यक्ति के एक वचन का रूप है, कारक चिन्ह में पर आवहत व्यक्त करती है। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। साहित्यिक प्रतिभाया विकास, साहित्यिक प्रतिभा का विकास। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवोन्मेष साधिनी प्रतिभा दूपदान कारणम आसीत एव। रवींद्रनाथ की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक रूप में नए नए विकास की जो श्रेष्ठ स्थितियां हैं वह उनकी प्रतिभा के कारण ही है। पर तत्रत्याः पारिवारिक परिस्थिति अपि विशिष्टम कारणम अभूत, किंतु वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति का भी विशिष्ट कारण था। यथा गृहे, यथा माने जैसे, गृहे प्रतिदिनम साहित्यिक वातावरण, जैसे प्रत्येक दिन साहित्यिक वातावरण का होना, माने साहित्य से संबंधित चर्चा का होना। कला साधना, कला की साधना अर्थात कला पर ध्यान देना, गतिविधियां इत्यादि गतिविधियां होती थी। नाटका नाम मंचाने, नाटकों का मंचन या रंगमंच होता था। संगीत गोष्ठियां, संगीत की गोष्ठियां होते थे। चित्रकला नाम प्रदर्शन, चित्रकला का प्रदर्शन होता था। देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म, और देश सेवा के कार्य भी होते थे। किशोरावस्थायां एव रवीन्द्रः अनेका कथा निबंधा लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्वबोधनेषु मुद्रयति स्म। किशोरावस्था में ही रवींद्रनाथ अनेक कथा और निबंध को लिख करके पारिवारिक पत्रिका भारती साधना तत्वबोधिनी में छपवाए थे। तेन च शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चखेरवादी, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकमल, गीतांजलि इत्यादि यो बहुवा ग्रंथा विरचिता। उसने अर्थात रवींद्रनाथ ने शैशव संगीत, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकों में रुद्रचंदम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चकोरेवाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकमल, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथों की रचना किए। गीतांजलि वैदेशिक है नोबल पुरस्कारेण पुरस्कृतः च, गीतांजलि पर विदेशियों के द्वारा नोबल पुरस्कार की भी प्राप्ति हुई। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि वंग साहित्याय प्रदत्तानि। हाँ, इस प्रकार उसने बहुत से प्रमाण के रूप में बहुत से पुस्तकों को बंगला साहित्य के लिए भी लिखे हैं। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, पानेषु, निबंधेषु समानरूपेण उत्कृष्टाः दृश्यते। कवि रवींद्रनाथ की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों, निबंधों में समान रूप में श्रेष्ठता के समान रूप में दिखाई देती है। सत्य मेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टिया महाकवि अपि रचने वैशिष्ट्यम आवहत। सत्य रूप में गीतांजलि चित्रांगदा की कला की दृष्टि से महाकवि रवींद्र की विशिष्ट रचना के रूप में स्थापित होती है या दिखाई देती है। धन्यवाद। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।